वेलकम डियर स्टूडेंट, सभी का स्वागत है यहाँ पर मेरे चैनल के अंदर। और सबसे पहले आप लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो। और देखते हैं नंबर 5 द टाइगर किंग का ये पार्ट नंबर 5 है। द महाराजाज एग्जाइटी रीच ए फेवर पिच। महाराजा की चिंता है वह चरम सीमा पर पहुंच गई। एग्जाइटी का मतलब होता है चिंता और फेवर पिच का मतलब होता है चरम सीमा पर। वैन देयर रिमेन, और जब केवल देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ ए 100। तो जब उनका एक बाग शेष बचा था 100 पूरे करने में, 100 पूरे करने में ही हैड दीज वन थॉट ड्यूरिंग द डे। और एक उनके दिमाग के अंदर पूरे दिन एक विचार दौड़ता था, मतलब यही एक विचार दौड़ता था। एंड द सैम ड्रीम एट नाइट, और रात को इसी के बारे में वे सपना देखते थे। बाई दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉस किंगडम। यानी अब इस समय तक क्या है कि उनके जो ससुराल के अंदर, टाइगर किंग के ससुराल के अंदर है, वो बाघ लुप्त हो गए थे, या मतलब वो सारे के सारे ख़त्म हो गए थे, जितने भी थे उनको मार दिया था टाइगर किंग ने। और टाइगर किंग की अब तक उन्होंने 99 बाघ मारे हैं और एक टाइगर बच्चा है, और एक टाइगर की उन्हें चिंता है अभी। इट बिकम इम्पॉसिबल लोकेट टाइगर एनीवेयर, और इस बाघ को यानी कहीं पर ढूंढना असंभव है। येट ओनली वन मोर वाज नीड, केवल उन्हें एक और की आवश्यकता है, मतलब एक ही बाघ की आवश्यकता है। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बेस्ट, यदि वो एक बाघ को मार देते हैं, द महाराजाज वुड हैव नो फियर लेफ्ट, महाराजा के पास कोई भी डर नहीं बचेगा। ही कुड गिवन अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और साथ ही वो क्या करेंगे, टाइगर हंटिंग को त्याग देंगे। गिव अप का मतलब होता है त्यागना। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, परंतु उन्हें अंतिम बाघ से कुछ ज़्यादा ही सावधान रहना था। बट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, और चीफ मुख्य जो ज्योतिषी है, लेट का मतलब जो चला गया इस दुनिया से, उसने क्या कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर, कि यहाँ तक कि आप 99 टाइगर बाघ मारने के बाद महाराजा शुड बी व्यूअर ऑफ द 100 टाइगर, उन्हें 100वें बाघ से सावधान रहना है। ट्रू इनफ प्राप्त सकते हैं इसमें। द टाइगर वॉज ए सेवेज बिस्ट आफ्टर ऑल, जैसे कि सभी जानते हैं कि सभी जानवरों के अंदर सबसे खतरनाक है टाइगर। सेवेज का मतलब क्रूर होता है। वन हैंड टू बी वरी ऑफ इट, वन हैंड टू बी वरी ऑफ इट, सभी को मालूम है इसके बारे में कि वे खतरनाक जानवर है। वट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, परंतु वो 100वां बाघ मिलेगा कहाँ। इट सीम्स इजर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क दैन ए लिव टाइगर। यहाँ पर देखो जो लेखक है उन्होंने क्या है कि एक व्यंग्य कसते हुए कहा है कि यानी इट सिम्स, यहाँ पर क्या है कि बाघ का दूध तो मिल सकता है बजाय जीवित बाघ के, तो बाघ का दूध मिलना आसान बताया और जीवित बाघ मिलना मुश्किल है। दस द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, तो महाराजा है वो क्या है कि ग्लूम, दुख के अंदर डूब गए हैं। बट सून कम द हैप्पी न्यूज़, शीघ्र ही एक खुश भरी न्यूज़ आई, विच इन डिस्प्लेड दैट ग्लूम, और उसने उनकी जो ग्लूमी है उनके दुख को दूर कर दिया। इन हिज आउन स्टेड, उनके राज्य के अंदर, उनके स्वयं के राज्य में, शिप बिगेन ए डिस्पियर, और भेड़ें गायब हो रही थी फ्रिक्वेंटली, ज़्यादा मात्रा में, फ्रॉम हिल स्टेज विलेज, और पास ही के जो पहाड़ी साइड के विलेज है उससे। तो ये कोई खुशी भरी न्यूज़ कैसे हो सकती है कि भेड़ें गायब हो रही है, जिससे राजा खुश हो गए। इट वॉज ए फर्स्ट एस्ट्रेनेड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ ए खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर। तो पहले उन्होंने ये अंदेशा लगाया तो ये कहीं काम खादर मियाँ का या वीरास्वामी नायकर का तो नहीं है। बहुत फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप वूल, दोनों के दोनों ही माहिर थे पूरी बैड को निगलने में। स्वेलो का मतलब निगलना होता है, वूल का मतलब इंटायर यानी पूरा होता है। श्योरली निश्चित ही ए टाइगर
वाज एट वर्क, निश्चित ही ये मतलब पहले इनसे पता लगाया कहीं उनका काम तो नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या कि वो नहीं है, तो श्योरली फिर किसका काम होगा, श्योरली टाइगर वाज एट वर्क, तो ये बाघ का ही काम होगा। द विलेज रन टू इन्फॉर्म द महाराजा, गांव वाले दौड़े और महाराजा को सूचित किया। द महाराजा अनाउंसड ए 3 years exemption from all tax for that village and set out on the hunt at once। महाराजा मतलब खुशी से ही महाराजा ने क्या अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि 3 साल का उनका कर है वो माफ़ कर दिया गया है गांव के, यानी खुशी के अंदर टाइगर की मिल गया इसकी खुशी में। एंड सेट आउट द, और शीघ्र ही वो निकल गए हंट के लिए, शिकार के लिए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, बाघ आसानी से मिलने वाला नहीं था। इट सीम्स एज if it had a wantonly hid itself in order to float the Maharaja's wish। It seems, ऐसा प्रतीत हो रहा था, as if his wantonly hid itself in order to float a Maharaja's wish। महाराजा की इच्छा पूरी होने के लिए कहीं वो बाघ छिप गया है। द महाराजा वाज ए इक्वली डिटरमाइंड, महाराजा भी उतने ही यानी डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज टू लिव द फॉरेस्ट, वह उन्होंने क्या किया कि जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया। अनटिल द टाइगर वाज फाउंड, जब तक बाघ ना मिल जाए। एज द डेज पासेड, जैसे ही दिन बीत रहे थे, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे। द महाराजा फ्यूरी, महाराजा का गुस्सा, फ्यूरी का मतलब रेज होता है गुस्सा। एंड ए ऑब्स्टेंसी माउंट अलार्मिंग ए मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब, और उनका जो है ना गुस्सा बढ़ता ही गया, और जिससे क्या हुआ कि मैनी बहुत सारे ऑफिसर हैं उनकी जॉब खो गई। वन डे व्हेन हिज रेज वाज इट्स हाईएस्ट, एक दिन जब महाराजा का जो गुस्सा था चरम सीमा पे था। महाराजा कुड द दीवान एंड ऑर्डर हिम, महाराजा ने अपने महाराजा कार्ड, महाराजा ने दीवान को बुलाया और ऑर्डर दिया उसे टू डबल द लैंड टैक्स फोरविद, तो महाराजा है उसे क्या करना चाहिए कि जो ज़मीन का टैक्स है वो दुगना कर दिया जाए। तो पहले ऊपर कहा था 3 गुना जो माफ़ किया था और अब उसे दुगना कर रहे हैं। द पीपल विल ए बिकम ए डिसकॉन्टेक्ट दैन आवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, दीवान ने कहा। और तब क्या है कि हमारा राज्य भी क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अधीन चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, राजा ने कहा यदि ऐसा होगा इस मामले में तो तुम्हें तुम्हारे पोस्ट से रिजाइन देना होगा। द दीवान वेंट होम ए कॉन्विंस्ड दैट इफ ए महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, दीवान जब घर जा रहे थे वो विचार कर रहे थे महाराजा को अगर शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो द रिजल्ट कुड बी एन ए कैटास्ट्रोफिक, जिसका परिणाम है वो बुरा होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग to him only when he saw the tiger which had been brought from the people parks in a Madras, तो जब उसके जान में जान तब आई जब उसे पता चला कि पीपल्स पार्क से उसका लाया हुआ जो बाघ है एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, जिसे उसने अपने घर में रख रखा है, उसको देखकर उसे जान में जान आ गई। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब आधी रात को यानी पूरे गांव वाले सो गए थे। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रेस्ड द टाइगर टू द कार एंड शोड इट इनटू द सीट, तब क्या क्या दीवान और दीवान की पत्नी बूढ़े बाघ को यानी घसीट कर किसी तरीके से उन्होंने सीट पर बैठा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार, दीवान ने स्वयं कार चलाई इंस्टेड टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, तो वो वहाँ पर ले गया जहाँ पर महाराजा शिकार करता है। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, जैसे ही वो जंगल में पहुँच गए तो बाघ है उसने सत्याग्रह शुरू कर दिया।
मतलब उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने इनकार कर दिया भी कार से मैं नहीं निकलूँगा। द दीवान वॉज ए थ्रोली एक्सुडेटेड इन हिज एफर्ट टू पुल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। महाराजा ने भी दीवान ने क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा प्रयास किया, उसके प्रयास से वो थक गया, पर कैसे भी करके उसने ज़मीन पर उसको जानवर को उतार दिया। ऑन द फ्लोइंग डे, द नेक्स्ट डे, कहने का मतलब अगले दिन है, द सेम ओल्ड टाइगर वंडरेड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ ए हम्बल सुप्लिकेशन। और यानी जो बूढ़ा टाइगर, बूढ़ा बाघ है, वो महाराजा की उपस्थिति में उसके सामने घूम रहा था, जैसा कि वो प्रार्थना कर रहा हो, मास्टर श्रीमान, व्हाट डू यू कमांड ऑफ यू, कि आपका क्या आदेश है। इट वॉज विद ए बॉन्डलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुली एम एट द बीस्ट। और क्या किया कि इट वॉज इन ए बॉन्डलेस जॉय, और उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई महाराजा को, और महाराजा ने अपना निशाना, अपना एम है उस टाइगर पर सावधानी से किया। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पलेड हिप, और बाघ है वहाँ पर यानी सिकुड़ कर पड़ गया। आई हैव किल्ड द हंड्रेड टाइगर, महाराजा वो हैज़ बीन फुलफिल्ड। तो महाराजा ने बोला भी, उत्साहित होकर बोला कि मैंने 100 बाघ मार लिए हैं, मेरी शपथ है वो पूरी हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विल ए लेसन ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल इन ए ग्रांड पोजेशन। द महाराजा हैज स्टेड अवे इन हिज कार। तो महाराजा ने क्या किया, अपना मिशन पूरा होते ही उन्होंने आदेश दिया कि इसे अपनी राजधानी के अंदर लाया जाए, और महाराजा इतना कहकर निकल गए, यानी शाही तरीके से, रॉयल तरीके से उनका ले आया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद द हंटर वेंट टू टेक ए क्लोज लुक एट द टाइगर। तो शिकारी है जब नज़दीक जाकर उस बाघ को देखा, तो द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आई बेफलेड। तो बाघ है वो डरा हुआ था, और अपनी आंखें हैं उसकी घूम रही थी। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज, लोगों ने महसूस किया कि बाघ नॉट डाइड, द बुल्ट हैड मिस्ड, कि बाघ मरा नहीं है और गोली है वो चूक गई है। इट हैड ए फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग। तो ये फेंटेड का मतलब होता है मूर्छित हो गया गोली की आवाज़ सुनकर। द हंटर वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। तो शिकारी थे वो आश्चर्य में थे कि अब क्या किया जाए। द डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड ए मिस्ड हिज टाइगर। तो उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि महाराजा ना जान जाए कि उनका टारगेट है वो मिस हो गया था। इफ़ ही डेड, यदि वे जान गए, दे कुड लूज देयर जॉब, तो वह अपनी नौकरी खो देंगे, जॉब खो देंगे। वन ऑफ द हंटर टुक एम, और एक शिकारी ने उसके ऊपर निशाना लगाया। एम का मतलब टारगेट। फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फीट, 1 फुट दूरी से, एंड शूट द टाइगर, टाइगर पर गोली चला दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट ए मिशन इज मार्क, और इस समय बिना किसी चूक के निशाने पर गोली लग गई। देन कहने का मतलब मर गया वो बाघ। देन एज ए कमांडेड बाय द किंग, जैसा कि राजा ने आदेश दिया था। द डाइड टाइगर वाज टेक इन ए पोजेशन थ्रो टू द टाउन एंड ए बुरिएड ए टॉम वाज क्रिएटेड आवर इट। तो जैसा ही महाराजा का आदेश था, उस बाघ को सही तरीके से लाया गया टाउन के अंदर और उसे दफना दिया गया, और उस पर एक टॉम भी बना दी गई। टॉम का मतलब होता है एक मकबरे टाइप, यानी जिसे जो मकबरा होता है उसके ऊपर एक समाधि स्थल सा बना दिया गया। ए फ्यू डे लेटर द महाराजा, तो इस तरीके से देखो 100 बाघ तो मार दिए महाराजा ने,
लेकिन महाराजा का 100वां बाघ मरा नहीं है। तो कहने का मतलब अभी भी महाराजा के 99 बाघ मरे हैं, 100वां बाघ है वो उनके शिकारियों ने मारा है। ए फ्यू डे लेटर द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, और कुछ दिनों के बाद महाराजा का लड़के का 3रा जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू द टाइगर हंटिंग, और अनटिल यहाँ तक यानी तब तक महाराजा ने अपना पूरा दिमाग है वो टाइगर हंटिंग पर लगा रखा था। इंटायर का मतलब पूरा माइंड वो लगा रखा था। ही हैड नो टाइम, और उनके पास कोई समय नहीं था टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, यानी जो सियासन का राजकुमार है उसको टाइम नहीं दिया था, उन्होंने उसके लिए नहीं निकाला था, पहले उन्होंने बाघ मारने पर ध्यान दिया था। बट नाउ द किंग टर्नड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, परंतु अब वो अपने बच्चे के ऊपर है पूरी अटेंशन ध्यान दे सकते थे। ही विशेड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने कामना की या इच्छा की कि अपने लड़के को वो एक अच्छा बर्थडे के ऊपर अच्छा गिफ्ट दें। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंपुरम एंड सर्च एवरी शॉप, और वह गए यानी प्रतिबंपुरम की प्रत्येक दुकान पर गए और शॉपिंग करने के लिए सर्चड एवरी शॉप यानी हर शॉप के ऊपर उन्होंने मतलब तलाश की। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल, और उन्हें कुछ अच्छा नहीं मिला जो सूटेबल हो उनके। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज ए परफेक्ट गिफ्ट, और अंत में उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी या टॉय शॉप थी जो खिलौनों की दुकान थी, उसके ऊपर लकड़ी का एक बाग खरीद लिया जो एक प्राप्त गिफ्ट था। ये उन्होंने सोचा कि प्राप्त है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आना एंड ए क्वार्टर, तो उस वुडन लकड़ी के बाग की कीमत है वो 2 आना और 1 क्वार्टर मतलब 1.25 आना थी। और देखो 1 रुपये के अंदर 16 आना होते हैं और 8 आना होते हैं 50 पैसे में, और 1.25 आना का आप हिसाब लगा लो कि कितना सस्ता था। बट द शॉपकीपर जानता था दैट ही क्यूटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, ही वुड बी punished अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। तो शॉपकीपर है वो जानता था कि यदि उसे कम दाम महाराजा को बता दिए गए तो इमरजेंसी के नियम के तहत उन्हें सज़ा मिल सकती है। सो ही सेड, इसीलिए उसने कहा योर मजेस्टी है महाराजा, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ ए क्राफ्ट्समैनशिप। तो ये एक दुर्लभ ही एग्जाम्पल है जो हाथ से बनाया गया है, मतलब एक दुर्लभ ही चीज़ बनाई गई है। ए बार्गेनिंग एट 300 रुपीज़, यानी सौदेबाजी की कोई बात नहीं है, 300 रुपये का है ये। तो यानी सौदेबाजी के अंदर ये 300 रुपये बता दिए। देखो कहाँ 2 आना 1 रुपये से यानी 50 पैसे से भी बहुत कम है, और उसके 300 रुपये ले रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, मतलब उसके बर्थडे के ऊपर तुम्हारे द्वारा से या तुम्हारे तरफ से ये ऑफर क्राउन प्रिंस को दो। यानी कहने का मतलब है ये जो गिफ्ट था वो दे दो। सैड द किंग ने कहा एंड टुक इट, और उसको लिया एंड अवे विद हिम, और उसके साथ आ गया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, तो उस दिन पिता और बेटा उस छोटे से लकड़ी के बाग से खेल रहे थे। इट हैड बीन ए क्रेव्ड बाय एन अनस्क्लेड कारपेट, तो उसे जो बनाया गया था वो अनजान कारपेट के द्वारा बनाया गया था, कारपेंटर के द्वारा। तो मतलब जो कारीगर था उससे वो अनजान था। इट सरफेस, उसकी जो सतह थी उस बाग की, वाज रफ मतलब खुदरी हुई थी। टाइनी स्लाइवर, छोटे छोटे यानी स्लाइवर्स खड़े थे उसके अंदर। ओप ए वुड स्टूड अप लाइक क्वेल ऑल ओवर इट, यानी उसके पूरे के ऊपर छोटे छोटे स्लाइवर थे, तिनके जैसे निकले हुए थे, यानी पूरी तरीके से उस पर सफाई नहीं की गई थी टाइगर किंग पर नहीं, वुडन टाइगर पर। वन ऑफ दो स्लाइवर प्रीसियस द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक स्लाइवर है वो महाराजा के हाथ में लग गया। ही पुल्ड इट आउट विद हिज ए लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू प्ले विद द प्रिंस, उन्होंने क्या किया
दाहिने हाथ से राइट हैंड पे लगा हुआ जो स्लाइवर थी उसको निकाल लिया और अपने बच्चे के साथ वो खेलते रहे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेरेड इन द महाराजाज राइट हैंड, अगले दिन महाराजा के दाएं जो राइट हैंड के अंदर है वो इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 डेज 4 दिनों के अंदर ही डेवलप विकसित हो गया, यानी वो जो इन्फेक्शन था। इन ए स्प्रेंटिंग श्योर विच इन ए स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और उसकी पूरी जो भुजा थी उसके अंदर है वो यानी फैल गया था पूरा पूरा, यानी जो रस्सी भर चुकी थी एक तरीके से। 3 फेम्स सर्जन वेयर ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास, 3 सर्जन यानी 3 डॉक्टर जो सर्जन होते हैं उनको मद्रास से बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसुलेशन द डिसाइड टू ऑपरेशन, और उन्होंने पूरा निरीक्षण करने के बाद निर्णय लिया कि ऑपरेशन किया जाएगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन स्थान पर ले जाया गया। 3 सर्जन्स हु ए परफॉर्मेड इट कम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, तो तीनों ही सर्जन ने अपना कार्य किया पूरा थिएटर के अंदर और बाद में घोषणा की द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन है वो कामयाब हुआ। द महाराजाज डाइड, महाराजा मर गए। इन दिस मैनर, इस तरीके से द हैंड्रेड टाइगर सोमू विभाग ने टुक इज फाइनली, और अंत के अंदर रिवेंज, बदला अपॉन द टाइगर किंग से बदला ले लिया। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। देखो 100 बाघ उसने अपनी जीवन रक्षा के अंदर टाइगर किंग ने मारे, और अंत 99 मारे, 100वां चलो उनके जो साथी थे उन्होंने मार दिया, हंटर ने मार दिया, लेकिन देखो फिर भी अपने आप को नहीं बचा सका। तो यानी अपने आप को बचाने के लिए जानवरों के ऊपर अत्याचार करना गलत है, और टाइगर किंग ने वो किया, फिर भी अपने आप को नहीं बचा सका। तो बाकी इस लेसन के अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो पर्सन है उन पे ध्यान देना, याद करना। थैंक्स।